हेलो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 10th क्लास का मैथ जो कि चैप्टर नंबर 4 है और वो है द्विघात समीकरण जिनको केवल क्वेश्चन करना है, यानी कि 4 पॉइंट एक्सरसाइज हम चलेंगे 4.1 और उसी को सॉल्व करेंगे। तो जिनको क्वेश्चन का आंसर देखना है वो फटाफट इसको स्किप करेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा इसमें समझाना चाहेंगे कि क्या है द्विघात समीकरण। उसको देखने के बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कि द्विघात समीकरण है क्या। तो समीकरण मतलब पता चलता है कि दो पक्ष होते हैं, एक दायां पक्ष और एक बायां पक्ष, और इनको डिवाइड करता है आपका क्या, बराबर। तो उसमें हो गया, मान के चलिए जैसे हम एक समीकरण ले लेते हैं यहां पर 3x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें देखिए यहां पर ये हो गया दायां पक्ष, ये हो गया बायां पक्ष, पक्ष तो है यानी कि समीकरण तो हो गया। तो अब इसमें द्विघात समीकरण कौन होता है, तो हम चर का घात देखते हैं। हर एक समीकरण में आपको देखने के लिए मिलेगा एक नंबर मिलेगा और एक ABCD के अक्षर मिल सकता है। यहाँ x हो सकता है, y हो सकता है, t हो सकता है, b हो सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो इसको कहते हैं अचर और इसको कहते हैं चर राशि। तो ये दो राशियों से मिलके ये बनता है। अब हम किस पे ध्यान देंगे, तो केवल चर राशि पे ध्यान देंगे, यानी x y जो भी ABCD के अक्षर है उस पे ध्यान देंगे और उसके घात पे ध्यान देंगे। ये स्क्वायर है, क्यू है या नहीं है, क्या है। तो अगर ऐसा समीकरण मिले जिस पे घात नहीं हो, यानी कि कुछ इस प्रकार से 4x प्लस 3 बराबर 0, तो इसको कहते हैं रैखिक समीकरण। क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण। क्यों, क्योंकि इस पे घात क्या है, एक है, अगर कुछ नहीं है तो एक है। इसी प्रकार से अगर यही 4x² प्लस 3x प्लस 2 हो जाए बराबर 0, तो यही होता है आपका द्विघात समीकरण। अब कैसे कि चर का घात आप देखिएगा तो अधिकतम घात क्या है, 2 है, यहाँ पर 1 है। तो जो ज्यादा पावर में रहेगा उसी को हम काउंट करते हैं और उसी को समीकरण का नाम दे देते हैं। तो ज्यादा क्या है 2, तो इसको कहेंगे द्विघात। अगर ज्यादा रहता 3, जैसे यहाँ पर क्या है ज्यादा 3, तो त्रिघात। समझ में आ गया बात। तो अगर ऐसा समीकरण हमें मिल जाए, यानी कि चर का घात अगर 2 मिल जाए, तो हम उसको कहेंगे द्विघात समीकरण। आइए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, तो ये एक्सरसाइज 4.1 का हमने पहला क्वेश्चन का ये 3 क्वेश्चन ले लिया। उसके बाद ये बनाने के बाद हम फिर आगे देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा कर रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है। चलिए इसको तोड़ लेते हैं, यहीं पर सोल्व करते हैं। तो ये हो गया a² प्लस b² यानी कि 1 का 1 और प्लस 2ab, तो यहाँ a और b यानी कि 2x हो जाएगा। बराबर करेंगे तो यहाँ क्या है 2x माइनस 3 दूनी 6। अब यानी सबको एक क्रम में सजा देंगे, सबको क्या करेंगे एक क्रम में सजाएंगे। तो यहाँ x² के x² हो गया प्लस ये हो गया आपका 2x और इधर से आएगा प्लस में, तो इधर हो गया माइनस में, तो माइनस 2x और प्लस 1 और ये माइनस में है तो प्लस 6 बराबर 0। अब ये प्लस और माइनस घट के क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ हो गया x² प्लस 1 प्लस 1 नहीं, ये बचा x² प्लस 1 और 6 कितना हो गया 7 बराबर 0। तो ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, यानी कि पहला आपका क्या है द्विघात समीकरण है। उसी प्रकार से दूसरा देख लेंगे नंबर 2 का, क्या है x² माइनस 2x, ये तो सेम है तो इसको छोड़ देंगे जस का तस। x² माइनस 2x बराबर आगे बढ़ेंगे तो ये -2 और ये 3 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा -6 और यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 है तो 2x। अब इसको भी क्रम में कर लेंगे तो ये x² माइनस 2x इधर प्लस में तो फिर माइनस आएगा -2x और ये माइनस में तो इधर बराबर किस साइड आएगा तो प्लस 6 और बराबर 0। अब ये क्या हो जाएगा x² माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह माइनस कराएगा तो 2x और 2x 4x प्लस 6 बराबर 0। यह भी क्या है एक द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण। तो यह भी हमारा क्या है एक द्विघात समीकरण है। अगला थर्ड क्वेश्चन पे चलेंगे। तो ये हमारा x माइनस 2 x प्लस 1, तो आपको पता है कि इसे कैसे गुणनखंड करते हैं, यानी कि एक को हम लेते हैं और एक को छोड़ते हैं, फिर इसका दूसरा भाग ले लेते हैं और एक को छोड़ते हैं। जैसे हमने लिखा x और यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 1 पूरा लिख दिए, फिर इस -2 लेंगे, फिर इसको पूरा का पूरा लिख देंगे।
बराबर जैसे इधर किए उसी प्रकार से इधर कर लेते हैं, या फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि ए बी ए माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ पर फॉर्मूला लग सकता है कौन सा, तो आपको पता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम कर लेंगे, चलिए तो हम कर लेते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वन, तो एक्स माइनस 2x और माइनस प्लस माइनस 2 के 2 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ये 3 के 9 हो गया। चलिए अब इसको क्रम में कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पर देखिए 2x और माइनस 2x, तो एक घट जाएगा तो केवल बचेगा माइनस एक्स और माइनस 2 इधर वाला प्लस में तो माइनस मिला दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर, यह माइनस में तो प्लस में 9 बराबर 0। अब देखिए ये प्लस में ये माइनस में खत्म, यहाँ बचा माइनस एक्स माइनस और ये माइनस 2 और प्लस 9 कितना हो जाएगा, प्लस 7 बराबर 0। अब ये बताइए क्या है, एक द्विघात समीकरण है, तो नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए और इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो हम आ गए अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा और पांचवा। चलिए तो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए सॉल्व कीजिए। यहाँ पर हम x ले लेंगे जिससे पिछला क्वेश्चन को लिए और इसको जस का तस लिखेंगे 2x प्लस 1, फिर माइनस 3 ले लेंगे और 2x प्लस 1, उसके बाद इसमें डायरेक्ट कर लेंगे एस स्क्वायर और प्लस 5x। चलिए अब आगे बढ़िए, इसको कर लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस x1 x माइनस 3 दूनी 6x माइनस प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा। चलिए अब ये हो गया तो इसको सही क्रम कर लेते हैं, तो 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस x माइनस 6x माइनस 3 और इस सबको ले आ देंगे इधर, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में तो माइनस 5x बराबर 0। अब जोड़ लेते हैं एक्स स्क्वायर, दो में से एक गया बचा एक एक्स स्क्वायर। चलिए ठीक है, x सब एक जात का है तो इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस माइनस, तो 6 5 11, 11 में से एक घट जाएगा तो बचेगा 10, यानी कि माइनस 10x और यहाँ पर केवल बचा माइनस 3, तो ये हो गया बड़ा माइनस 3 बराबर 0। तो ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है, यानी कि यह द्विघात समीकरण है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सेम उसी प्रकार से गुना कर लेंगे। तो हम इसको ले लेते हैं x 2x माइनस 1 माइनस 3 2x माइनस 1, सेम उसी प्रकार से इसको ले लेंगे x माइनस 1 प्लस 5x माइनस 1, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5। चलिए इस सबको पहले उलाट दें, उलट दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि प्लस में है, जो भी प्लस में होगा माइनस में हो जाएगा इधर, और जो माइनस में होगा ये प्लस में हो जाएगा। तो प्लस x माइनस 5x प्लस 5 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ घटेगा एगो, तो क्या हो जाएगा, केवल एक बचेगा, तो एगो स्क्वायर हो गया। अच्छा यहाँ पर हो गया आपका, देखिए ना 5 6 5 11, 11 है 1 12 माइनस 12x 3 5 8 प्लस में क्या हो जाएगा 8 बराबर 0। यह भी क्या है, एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण यानी कि अभी एक द्विघात है, यह भी एक द्विघात है। चलिए छठा और सातवां आठवां देख लेते हैं, फटाफट नोट कर लीजिए इसको। चलिए तो फटाफट इसको करते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 और 7। तो यहाँ हो गया हमारा जस का तस लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो कर लेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 2ab, तो 2 दूनी की 4x, क्योंकि 2 है a है b, तो 2 दूनी की 4ab, तो माइनस ab होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो गया। अब देखिए पहले पलट देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 प्लस है तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस है तो माइनस 4 और यहाँ पर माइनस है तो प्लस 4x बराबर 0। ये तो खत्म हो गया क्योंकि प्लस में माइनस में 3x 4x, इसमें भी क्या केवल एगो x बचेगा
और ये 1 और 4, ये भी एक घटेगा तो -3 बराबर 0। अब बताइए क्या यह द्विघात समीकरण है? ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन 7वां, a प्लस बी का क्यू है, तो फटाफट लिखिए ना पहले, क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, तो 8 हो जाएगा। 2 के पावर 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 2a स्क्वायर, हाई होता है b प्लस 2ab स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 बराबर, इसको कर लीजिए आप 2x और x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2x क्यू माइनस 2x 1, तो क्या हो जाएगा 2x। चलिए आगे बढ़िए। अब ये x क्यू है, सबसे पहले पलट लेते हैं और कैलकुलेशन करके इसको भी पलट लेते हैं। तो एक्स क्यू प्लस 8 और ये हो गया 2 दूनी की 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8x और माइनस 2x क्यू, ये वाला माइनस है तो सॉरी प्लस में तो माइनस में आएगा और माइनस है तो प्लस 2x बराबर 0। अब देखिए ये क्यू तो हेजा 1 हेजा 2, तो एक बचेगा माइनस में क्यू, उसके बाद एस स्क्वायर तो केवल यही है तो प्लस 4x स्क्वायर, उसके बाद 8x 2x कितना हो जाएगा 10x, उसके बाद प्लस में हम लिखेंगे केवल 8 है, उसके बाद तो कोई डिजिट है नहीं तो केवल 8 हो जाएगा बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण है नहीं, ये क्या है त्रिघात है, क्योंकि सबसे अधिक घात क्या है 3, तो उसी का चलेगा, 2 का थोड़ी चलेगा। तो यह भी द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए फटाफट इसको कर लीजिए। उसके बाद 8वां क्वेश्चन, चलिए ये 8वां क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन पाला के उसके बाद दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। चलिए फटाफट इसको करते हैं। ये जस का तस उतार देंगे, क्यों? क्योंकि ये तो पहले से ही टूटा हुआ है, इसमें तो कुछ करना है नहीं। इसको तोड़ेंगे, ये भी क्या है a माइनस बी के होल क्यू, तो क्या होता है a क्यू माइनस बी क्यू, तो 8 हो जाएगा, माइनस 3a स्क्वायर बी, तो माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a और ये हो गया आपका बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4। चलिए आगे बढ़िए। तो पहले इसको कैलकुलेट करके पलट लें, तो ये हो गया एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यू माइनस 8 और ये हो गया आपका माइनस 6x स्क्वायर 3 दूनी 6 प्लस 3 चौके 12x। अब सबको पलट दें, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यू, जो माइनस में प्लस में, जो प्लस में रहेगा माइनस में, तो प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x बराबर 0। अब देखिए ये प्लस ये माइनस कट गया, यहाँ बचा 4x स्क्वायर, यहाँ आपका है 6x स्क्वायर, तो 4 घट जाएगा 6 में से तो बचेगा 2x स्क्वायर। उसके बाद x को लेते हैं x और ये माइनस, तो माइनस 13x, क्योंकि यहाँ 12 है यहाँ x है केवल, यहाँ 1 8 तो प्लस 9 बराबर 0। और ये आप देख पा रहे हैं कि ये द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण है। चलिए यहाँ से ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। हम अगले क्लास में इसके नंबर 2 को देखेंगे। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही ये वीडियो अपलोड होगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।